हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th गणित 100 मात्र 10 मिनट की दूसरी क्लास की। साथियों, गणित 100 10 मिनट में आज हम आपको बिना फार्मूले के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथियों, आपको बता दूं, आप 10 सेकंड से कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, बस आप क्वेश्चनों को धुआं कर दोगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। बच्चे यहाँ पर समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को पूछा गया है समांतर माध्य। तो बच्चे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 ऐसे चलती रहते हैं, जैसे 3 के बाद 4 5 ऐसे चलती रहती है बच्चे, इन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 1 से 9 तक की हम संख्याओं को लिखेंगे और इनका योग करके और जितनी संख्या होगी उससे भाग कर देंगे। तो बच्चे, यहाँ पर हमने उन संख्याओं को लिख रखा है। तो बच्चे, हमने फार्मूला होता है कुल संख्याओं के योग बटे, तो हमने 1 से 9 तक की जितनी संख्या थी उनका योग कर लिया। और ये संख्या कितने हैं बच्चे? इनको जब गिनोगे तो 9 संख्या है, इसलिए 9 कर दिया बटे में। बच्चे, जब इसको जोड़ोगे 1 और 2 3 को, तो आ जाएगा 45 और बटे 9 है। 9 से जब इसको हम काट देंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पर पूछा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। बच्चे, पूछा है समांतर माध्य। अभी आपको बताया समांतर माध्य निकालने का फार्मूला कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। बच्चे, लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सम संख्या बोला है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं बच्चे, जैसे 2 4 6। बच्चे, हमें 1 से 15 तक की बोला है, इन्हीं के बीच में होनी चाहिए सम संख्या। तो बच्चे, हम 2 से लेंगे सम संख्या। तो 15 तक बोला बच्चे, तो हमारी एक संख्या हो जाएगी 2 4 6 8 10 12 14। और बच्चे, हो ही नहीं सकती इनके बीच में संख्याएं, इतनी ही संख्याएं हैं बच्चे। इनका हम योग कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला ही होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जब बच्चे इनको हम जोड़ेंगे, और कितनी संख्या बच्चे? 7 संख्या। इनको जब गिनोगे इस तरह, ये 7 है, इसलिए हम 7 से भाग कर देंगे। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56, और 56 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8। इस तरह ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? बच्चे, बहुलक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। आप 1 सेकंड से भी कम समय में आंसर कर पाएंगे। संख्याओं 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29, 24 तथा 29 बहुलक है। बच्चे, बहुलक मतलब होता है कोई संख्या जो बार बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, उससे कहा जाता है बहुलक। तो बच्चे, हम इसमें देखेंगे कौन संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुई है, वही बहुलक हो जाएगा। तो बच्चे, यहाँ पर आप गौर करो, तो यहाँ पर जो 29 संख्या है बहुत बार रिपीट हुई है, लगभग सबसे ज़्यादा बार कह सकते हो। तो आप कहोगे एक बार यहाँ पर रिपीट हुई, यहाँ पर बच्चे, यहाँ इस तरह 4 बार 29 रिपीट हुआ है। बाकी संख्याएं 1 या 2 बार रिपीट हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा बार 29 रिपीट हुआ है, इसीलिए बहुलक आपका 29 हो जाए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पर भी बहुलक पूछा है। तो यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हो, जो ज़्यादा बार रिपीट होती है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर जो 19 है वो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुलक 19 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे, बहुलक यहाँ पर भी पूछा गया है। आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता, और बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। आपसे बहुलक वर्ग पूछा है बच्चे, बहुत ही आसान तरीका है बहुलक वर्ग निकालने का। आपको बारंबारता में देखना है
जो सबसे बड़ी संख्या हो वही हो जाता है बहुलक वर्ग। तो आप कहोगे सर 29 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखा है 12 में, इसलिए 29 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल आता है? तो आप कहोगे 20 30। तो 20 30 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। बच्चे क्या हमने बताया? बच्चे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? तो आप कहोगे 29, उसी के सामने वाला वर्ग होता है बहुलक का। तो क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर भी वही पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा है। बहुलक वर्ग निकालने का बहुत ही आसान तरीका, बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो आप कहोगे बच्चे हो जाएगा 9, और 9 के सामने वाला ही वर्ग होता है बहुलक वर्ग 3,5। 3-5 आप पढ़ सकते हो बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? आप माध्यिका को तो बिना फार्मूला के लगा दोगे। सुमित सर एक यूनिक कंसेप्ट के साथ बताएंगे, और आपको आंकड़ा दिया गया है बच्चे 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका होगी। अभी तक समांतर माध्य पूछा था बच्चे, अब माध्यिका पूछा है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहली जिस संख्या दी होती है उसको हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। बच्चे आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम। जैसे 0 से 0 के बाद 1 2 आता है, तो बच्चे इसमें हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। तो पहले सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 0 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी आप कहोगे 2 होगा, 2 लिख लिया। बच्चे उससे बड़ी 4 है तो हमने 4 लिख लिया। उससे बड़ी 5 है, 5 लिख लिया। इसी तरह हम संख्याओं को लिख लिया। बच्चे हमारे ये आरोही क्रम में लगे। अब बच्चे माध्यिका पूछा है, माध्यिका निकालने की कोई फार्मूले की जरूरत नहीं बच्चे, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के साथ में बता देंगे, एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। बच्चे आपको क्या करना है? कुछ नंबर को आगे से हटा देना है और कुछ नंबर को पीछे से। तो बच्चे हम आगे से 3 नंबर को काट देते हैं, अब बच्चे पीछे से भी हम 3 नंबरों को काट देते हैं। बच्चे बचा बीच में 2 नंबर, बीच में बचा 2 नंबर। अब इन दोनों नंबरों को हम जोड़कर आधा कर देंगे। तो बच्चे इनको जब हम जोड़ेंगे 5 12, तो आप कहोगे हो जाएगा 5 और 7 बच्चे को जोड़ोगे, 5 7 जोड़ोगे तो आप कहोगे बच्चे हो जाएगा 12। 12 का जब हम आधा करेंगे, आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड, इस तरह आपका आ जाएगा 6। बच्चे क्लियर हो गया? माध्यिका निकालने की सबसे आसान ट्रिक थी। बच्चे कुछ नंबरों को आगे से हटा दो, कुछ नंबरों को आगे से हटा दो और कुछ नंबरों को पीछे। तो हमने 3 नंबर आगे से हटा दिया और 3 नंबर हमने पीछे से हटा दिया। दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, वही माध्यिका निकल जाएगी बच्चे, वही माध्यिका निकल जाएगी। तो 5 7 बच्चे हो जाएगा 12। 12 को जब हम 2 से डिवाइड कर दिए तो बच्चे आ जाएंगे 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर भी माध्यिका ही पूछा है। बच्चे माध्यिका निकालना आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे आप 1 सेकंड में भी आंसर को कर पा रहे हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सुमित सर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। बच्चे अगर गणित शो 10 मिनट की क्लास आपने नहीं देखी पहली, तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, तब ये देखिए। बच्चे संख्याओं 2 3 4 6 7 11 9 15 16 20 की माध्यिका होगी। बच्चे माध्यिका पूछा है, अभी आपको बताया सबसे पहले हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। बच्चे हमने यहाँ पर आरोही क्रम में लगा लिया, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, इसी को कहते हैं आरोही क्रम। बच्चे हमने बताया कुछ संख्याओं को आगे से हटा दो, कुछ संख्याओं को पीछे से। तो बच्चे जितनी संख्या आगे से हटाएंगे उतनी ही संख्या पीछे से हटाएंगे। तो बच्चे हमने 4 संख्या आगे से हटा दी। बच्चे 4 संख्या हमने आगे से हटा दी और 4 संख्या हम पीछे से भी हटाएंगे, पीछे से भी हटाएंगे। बचा बीच में 7 और 9। 7 9 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 9 जोड़ेंगे बच्चा आ जाएगा 16। 16 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा बच्चे? 8। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी लो की जाए। बच्चे जितनी संख्या बीच में बचेगी उनको जोड़कर जितनी संख्या होगी उतने ही नंबर से डिवाइड। जैसे बच्चे यहाँ पर मान लो 6 भी आ जाता है, इसी में 6 7 9 बच जाता है, तो हम 3 से डिवाइड करते। कहने का मतलब समांतर माध्य तरीके ही लग रहा सवाल। बस आपको यहाँ पर माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमने नो फार्मूला नो पेन के जरिए बता दिया। क्लियर? बच्चे आपसे पूछा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका।
बच्चे हमने पूछा प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका। बच्चे माध्यिका ही पूछा है, लेकिन हमको आना चाहिए अभाज्य संख्याएं। प्रथम 10, हमें 10 ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है और उनका माध्यिका निकालना बच्चे। तो बहुत बच्चे अभाज्य संख्या नहीं जान पाते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है बच्चे। तो आभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चे, ये पता होना चाहिए। आभाज्य संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। जिससे हम कोई 11 ले लिया, 11 को काटेंगे तो ये तो 11 से कटेगा, तो 11 कम 11, एक गुणनखंड ये हो जाएगा बच्चे, और ये एक जो एक आया आपका ये हो जाएगा बच्चे। मतलब दो ही गुणनखंड है और इसका कोई गुणनखंड हो नहीं सकता। मतलब जो संख्या स्वयं से कटती है और एक से कटती है वही होता आभाज्य संख्या। और आप आसान भाषा में कह सकते हैं जिसके गुणनखंड दो हों। क्लियर? तो बच्चे हम समझ गए। तो हम अभाज्य संख्याएं 10 ले लेते हैं। तो बच्चे अभाज्य संख्या 2 भी है। 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है अभाज्य भी है, तो इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया बच्चे। 2, 3, 5, 7, ये जितनी संख्या बच्चे लिखी गई है और ये 10 संख्या लिखी गई है। हमें सबसे 2 से लिया गया है और 10 हमको अभाज्य संख्या लिखा। बच्चे लगातार वाली लिखनी है, नहीं आप बीच बीच से लो। बच्चे देखो सीरियल से 2 के बाद 3 आई, 5 आई, इसके बीच में और कोई संख्या हो ही नहीं सकती बच्चे। तो हमने उन्हीं संख्याओं को 10 तक लिख लिया बच्चे। जब इसको हम जब लिख लिए तो अभी हमने बताया माध्यिका ही पूछा है। अब माध्यिका पूछता है तो कुछ संख्याओं को आगे से हटा दिया जाता है, कुछ संख्याओं को पीछे से। बच्चे हम 4 संख्या आगे से हटा दिए और 4 संख्या हम पीछे से भी हटा दिए। तो बच्चे बचा आपका 11 और 7। बच्चे 11 7 को हम 11 और 13 बच्चे 11 और 13, 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो बच्चे आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा बच्चे? 24 आ जाएगा। और 24 को हम 2 से जब डिवाइड कर देंगे बच्चे, क्योंकि 2 ही संख्या तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। इस तरह ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। एनी डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे और मैं अगले वीडियो में जो बच्चे आंसर राइट बताएंगे उनका नाम बताऊंगा। तो सभी बच्चे से कह सकते हो बच्चे, मतलब